औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िर है आपका शेफ़ पी.ए. सुभानी कुक एंड बेक फूड के साथ। आज मैं रमज़ान के लिए एक रेसिपी लाया हूँ, दही बड़े दाल माश के। ये मैंने 100 ग्राम दाल ली थी माश की, क्योंकि मैं अकेला आदमी हूँ तो इसलिए मैं 100 ग्राम की बना रहा हूँ। ये मैंने भिगो के रख दी थी 4-5 घंटे पहले। ये देखिए अब अच्छी तरह ये गल गई है, ये अच्छी तरह गल गई है। अब इसमें से पानी निकाल देंगे और इसे मिक्सी में हम डाल के पीस लेंगे। पानी निकालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा, मैं एक बात आपको बताना भूल गया था कि भगोने से पहले दाल को अच्छी तरह 5-6 दफ़ा आपने अच्छी तरह इसको धो लेना है। इसमें पाउडर होता है, वो पाउडर सारा निकल जाए। बाकी अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको रमज़ान की अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। अब आपने इसको पीसना है, पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालना। आपने 3 से 4 टेबल स्पून इसके अंदर पानी डालना है और इसको अच्छी तरह आपने ग्राइंड करना है। जब ग्राइंड हो जाता है तो आपको दिखाते हैं। पानी कम था, थोड़ा सा पानी और डालेंगे इसमें। और जो दाल साइड पे आई है इसको भी अंदर कर लेंगे, थोड़ा सा पानी और डालेंगे। बस आपने पानी बहुत एहतियात से डालना है ये, क्योंकि ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा पतला हो गया तो ये बड़े जो हैं अच्छे से नहीं बनेंगे भले। आप बस देखते जाए और पानी की जितनी ज़रूरत हो उतना आपने डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। चलें पीसते हैं। दाल जी हमारी पिस चुकी है। दाल इस तरह ये देखें मुलायम होनी चाहिए, इसमें रोड़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मुलायम होनी चाहिए। अब इसको एक बर्तन में निकालते हैं और दिखाते हैं आगे आपने क्या करना है। मिट्टी की थी बर्तन था, इसमें मैंने निकाल लिया है। अब इसमें हम ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम हम नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद अब इसे आपने जो मेन काम है 3 से 4 मिनट आपने इसको ऐसे रोल करना है, ऐसे, और एक साइड पे करना है। ये नहीं कि एक हाथ ऐसे और दूसरा ऐसे, नहीं, एक साइड से करना है आपने। इससे इसमें हवा भर जाएगी और आपके गोलगप्पे दही बल्ले आपके बहुत अच्छे बनेंगे। 3 से 4 मिनट करना है। जब हो जाता है तो आपको दिखाते हैं आगे। ये जी 3-4 मिनट कर लिया मैंने। इसका चेक करने का तरीका ये तैयार हो गया कि नहीं। ये आपने कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया, इसमें आप इसको ऐसे डालेंगे। ये देखिए पानी के ऊपर तैर रहा है। अगर ये डूब जाए तो इसका मतलब नहीं हुआ। ये अब हमारा तैयार हो गया। चलें अब आगे की तैयारी शुरू करते हैं। ये कढ़ाई ली है मैंने, उसमें ये ऑयल डाल दिया। ऑयल गर्म होता है, आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्की आंच पे से बनाना है। फिलहाल शुरू में आग तेज़ कर लें, जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा फिर आग को आपने आस्ता कर लेना। घी हमारा जी नॉर्मल हो चुका है, आग को आपने मीडियम कर देना और एक इस तरह का आपने चम्मच ले लेना डोंगे वाला। इसको आपने अच्छी तरह बीच में ऐसे ठंडा घी लेके ना ऑयल, वो आपने इस तरह लगा लेना और ऐसे आपने बना के इसके अंदर डाल देना। वो थोड़ा सा बड़ा बन गया था, ऐसे। ये डूबेंगे नहीं, खुद ब खुद तरते रहेंगे। बहुत आसान रेसिपी है, क्योंकि इसमें जो आपने वो फेंटा था आटे को, उससे इसमें हवा भर गई है। ये इसकी निशानी है, इससे ये स्पंची बनेंगे। इस तरह करके आपने सारे गोलगप्पे इसके अंदर डाल लेने हैं। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आटा इससे ज़्यादा पतला ना हो। ये देखिए कितने माशाल्लाह फूलते जा रहे हैं। ये अब असल मुझे ज़्यादा डालने नहीं चाहिए तो मैंने ज़्यादा डाल दिए, ये वरना खुद गिर जाते हैं। आप पलटी पलटी करके दोनों तरफ से इसको ब्राउन कर लें। ये जी बस इतने ही ब्राउन होते हैं, ये ब्राउन हो गए सारे। अब आप इनको
निकाल लेंगे। आप इसे बड़े बनाना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है, इसको बड़ा कर लें। अगर यही साइज़ रखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, जितना साइज़ मर्ज़ी बनाएं। इन्हें आप निकाल के किसी प्लेट में ठंडा होने दें, फिर आपको दिखाते हैं आगे। आपने दूसरी कढ़ाई लेनी है, उसमें आपने थोड़ा पानी लेके उसको गुनगुना करना है, फुल गर्म नहीं करना, बस इतना हो जो गुनगुना हो। ये पानी गुनगुना होता है तो फिर आगे बताते हैं आपको। पानी जी हमारा गुनगुना हो गया। अब जो गोलगप्पे आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उनको इसके अंदर आप ऐसे डाल देंगे, क्योंकि छोटे बने हुए हैं, ये मैं 6-7 डाल रहा हूँ। बाकी जो हैं वो आप ठंडे करके लिफाफे में डाल के या किसी डब्बे में डाल के आप फ्रिज में रख सकते हैं, 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इसके ऊपर आप कोई प्लेट दे देंगे जिससे ये ऐसे ये पानी में डूब जाए, इसलिए अब इनको 10 से 15 मिनट इसी तरह डूबे रहने देना। ये देखें जी हमारे बल्ले किस तरह फूल के रेडी हो गए हैं। चलो अब प्लेट लगाते हैं। इनको पहले निचोड़ेंगे, पानी निचोड़ के दबा के ऐसे पानी निचोड़ेंगे और फिर मैं अपने लिए लगाता हूँ। ये जी मैंने 3 बल्ले अपने लिए निचोड़े हैं। उसके बाद ये 1 पाव दही मैंने लिया था, इसमें 1 चम्मच मैंने टीस्पून चीनी डाल ली थी, इसको अच्छी तरह फेंट लिया था। अब इसके ऊपर सबसे पहले मैंने जो घर पे तैयार की है खट्टी मीठी चटनी वो डालेंगे, इमली आलू बुखारे की, ये डालेंगे आप। उसके बाद ये सब चटनी मैंने बनाई नहीं थी, ये बाज़ार की पड़ी है मेरे पास। ये सब चटनी डालेंगे, ये बाज़ार की बनी हुई है, यानी कि ब्रांड की है, ये डालेंगे। और उसके बाद ये दही जो मैंने फेंटा है, ये दही हम इसके ऊपर अच्छा सा डालेंगे, इसको डिप करेंगे हम। बहुत अच्छी दही। उसके बाद मैंने सलाद कोई काटा हुआ है, ये बंद गोभी है थोड़ी सी, ये डालेंगे। ये प्याज हैं, ये थोड़े से डालेंगे। टमाटर हैं कोई थोड़े से, ये मैंने काटे हैं, ये डालेंगे। और आलू मैंने उबाल के रखे हुए थे, आलू फुल्कियाँ मैंने नहीं डाली, मुझे पसंद नहीं है। आप फुल्कियाँ डालना चाहें तो फुल्कियाँ डाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये जी हमने डाल दिया। ये जी हमारे दही बल्ले तैयार हो गए। खाएं, नोश फरमाएं, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। बहुत आसान सी रेसिपी है। वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रमज़ान ऑफ़र में।